जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और आज के पाठ के शुरू होने से पहले ही गुरु जी के दर्शन हो गए। यहाँ पे देखो संगत जी, कितना तेज दिख रहा है गुरु जी। देखो, दिख रहे हैं संगत जी दर्शन आपको? संगत जी कितने प्यारे दर्शन है गुरु जी के। देखो, और सबसे ज्यादा ब्लेस स्वरूप ये वाला है व्हाइट चोले में गुरु जी का। देन उसके बाद ये वाला, देन फिर उसके बाद ये वाला, क्योंकि इनमें सबसे ज्यादा गुरु जी के दर्शन होते हैं। सबसे ज़्यादा गुरु जी के होने का एहसास होता है। इनमें फ्रेगरेंस की खुशबू भी आती है संगत जी, गुलाब की, रोज़ की, जैसे कि गुरु जी बताते हैं। संगत जी आज का पाठ बहुत ही ब्लेस पाठ है। और संगत जी बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है इस पाठ को, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है गुरु जी की। और सभी संगत सुनती है, हमें बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। संगत जी देखो, आप सुनोगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, हमें भी सेवा करने में और आनंद आएगा संगत जी। कि आप भी संगत जी सुन रहे हो, काफ़ी संगत का तो कल्याण भी हो रहा होगा, क्या पता हो भी चुका हो किसी आधी से ज़्यादा संगत का। गुरुजी उनके घर जा चुके हो ब्लेसिंग के रूप में है, और गुरुजी सदा उनको ब्लेस करेंगे। संगत जी बहुत ब्लेस पार्ट है। देखो, गुरुजी के दर्शन है साक्षात। संगत जी देखो, साक्षात दर्शन हो रहे होंगे आपको व्हाइट चोले में, साक्षात दर्शन कि गुरुजी हमें देख रहे हैं। संगत जी इससे ज़्यादा ब्लेस शायद ही कुछ होगा, क्योंकि गुरुजी हमेशा हमें जब पाठ शुरू होने से पहले अपने दर्शन देते ना, मैं समझता हूँ कि पाठ संपूर्ण हो चुका है और गुरु जी का आशीर्वाद मिल चुका है। संगत जी यह भी एक तरह से अमृत वेला ही है जो हम डेली करते हैं, आपके लिए पाठ करते हैं, हम पाठ को रिकॉर्ड करते हैं। यह भी एक अमृत वेला और गुरु जी का शुक्राना ही है, क्योंकि गुरु जी का ही आदेश है जब भी ये सब हो पा रहा। नहीं तो संगत जी ये नहीं हो पाता। गुरु जी एक ऐसी स्पिरिचुअल शक्ति है जो हमें करवाती हैं और हर चीज़ खुद करवाती है, परीक्षा भी खुद लेती है, टेस्ट भी खुद लेती है, देन पास भी खुद करते हैं। संगत जी यही एक विचित्र रूप है हमारे गुरु जी का। आज के पाठ से संगत जी आपके 7 पीढ़ियों तक की गरीबी को गुरुजी खत्म कर देंगे। फिर देखना आपके घर में कैसे 4 चांद लगते हैं, दिन दुगनी रात चुगनी, जो कहते हैं ना गुरुजी, वो चीज़ करेंगे। आज का पाठ बहुत ब्लेस है और आगे के जो भी अध्याय होंगे वो बहुत ज़्यादा ब्लेस होंगे। तो संगत जी आप बिल्कुल भी मिस मत करना एक भी शब्द। सुबह शाम रेगुलर पाठ को चलाते रहना, आगे बढ़ते रहना। जैसे कि लास्ट पाठ में मैंने बताया था संगत जी कि जैसे अब जो पाठ हम रिकॉर्ड करें, जो कल 5 बजे आपके सामने आएगा, आप सुनोगे उसे ही उसी शाम को भी और सुबह भी आपको दोनों वक्त का अमृत वेला पूरा करना है। और संगत जी यकीन मानिए आपके घर में इतनी सुख शांति होगी, क्योंकि गुरु जी आते ही सुख शांति लेके हैं। सबसे पहले गुरु जी आपके घर की दरिद्रता को दूर करेंगे, फिर आपके घर से बीमारी को दूर करेंगे, फिर आपकी वेल्थ कंडीशन ठीक करेंगे, फिर आपके घर में सत्संग ही सत्संग होते रहेंगे, क्योंकि गुरुजी आशीर्वाद ही इतना देते हैं और इतने प्यारे हैं। गुरुजी अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं। तो जो गुरुजी को सरेंडर कर चुका, प्यारा सा कमेंट करके अपनी हाजिरी लगवा लेना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए पाठ को शुरू करते हैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। देव के सत्वन से शिव जी का कोप शांत होना और शिव जी का उन्हें वर देना। मैं दानव का शिव जी के समीप आना और उनसे वर याचना करना। शिव जी से वर पाकर मैं का वित्त लोक में जाना। व्यास जी ने पूछा, महाबुद्धिमान सनत कुमार जी, आप तो ब्रह्मा के पुत्र हैं और शिव भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं, अतः आप धन्य हैं। अब हमें बतलाए कि त्रिपुर के दग्ध हो जाने पर संपूर्ण देवताओं ने क्या किया, मैं कहाँ गया और उन त्रिपुरा अध्यक्षों की क्या गति हुई। यदि यह वृतांत शंभु की कथा से संबंध रखने वाले हो तो तुम सब विस्तार पूर्वक मुझसे वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं कि मुनि व्यास जी का प्रश्न सुनकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के पुत्र भगवान सनत कुमार शिव जी के युगल चरणों का स्मरण करके बोले। सनत कुमार ने कहा कि महान बुद्धिमान व्यास जी, जब महेश्वर ने दत्तों से खचाखच भरे हुए संपूर्ण त्रिपुर को भस्म कर दिया तब सभी देवताओं को महान आश्चर्य हुआ। उस समय शंकर जी के महान भयंकर रौद्र रूप को, जो करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान और प्रलयकालीन अग्नि की भांति तेजस्वी था, उसके तेज से 10 दिशाएं प्रज्वलित सी दिख रही थी, देखकर साथ ही हिमाचल पुत्री पार्वती देवी की ओर दृष्टिपात करके संपूर्ण देवता भयभीत हो गए। तब मुख्य देवता विनम्र होकर सामने खड़े हो गए। उस अवसर पर बड़े बड़े ऋषि भी देवताओं की वाहिनी को भयभीत करके देखकर खड़े ही रह गए, कुछ बोल न सके। वे चारों ओर से शंभु को प्रणाम करके कहने लगे। तत्पश्चात ब्रह्मा जी भी शिव के उस रूप को देखकर भयग्रस्त हो गए। तब उन्होंने डरे हुए विष्णुता देवगुणों के साथ प्रसन्न मन से सावधानी पूर्वक उन गिरिराज सहित महेश्वर का, जो देव के भी देव बहुत तथा हर नाम से प्रसिद्ध भक्तों के अधीन रहने वाले और त्रिपुर हंता है, संतवन किया। तदंतर सभी प्रमुख देवता ने भगवान शिव की स्तुति की। यो स्तुति किए जाने पर लोगों के कल्याणकर्ता शंकर प्रसन्न होकर बोले। शंकर ने कहा कि ब्रह्मा विष्णु तथा देवगण, मैं तुम लोगों पर विशेष रूप से प्रसन्न हूँ, अतः आप तुम
अब तुम सभी विचार करके अपना मनोवांछित वर मांग लो। संत कुमार ने कहा कि मुनि श्रेष्ठ शिव द्वारा कहे हुए वचन को सुनकर सभी देवताओं का मन प्रसन्नता से खिल उठा। फिर तो वे बोल उठे। देवताओं ने कहा, भगवान देव देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न हो, हम देवगणों को अपना दास समझकर वर देना चाहते हो, तो देव स्तंभ जब जब देवताओं पर दुख की संभावना हो तब तब आप प्रकट होकर सदा उनके दुखों का विनाश करते रहना। सनत कुमार जी कहते हैं कि मैं से जब ब्रह्मा विष्णु और देवताओं ने भगवान रुद्र से ऐसी प्रार्थना की, तब वे शांत तथा प्रसन्न होकर एक साथ ही सबसे बोले, अच्छा सदा ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर शंकर जी ने, जो सदा देवों का दुख हरण करने वाले हैं, प्रसन्नता पूर्वक देवों को जो कुछ अभिष्ट था वह सारा का सारा उन्हें प्रदान कर दिया। इसी समय मय दानव, जो शिव जी की कृपा के बल से जलने से बच गया था, शंभु को प्रसन्न करके देखे हर्षित मन से वहां आया। उसने विनीत भाव से हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक तथा अन्याय देवों को भी प्रणाम किया। फिर उस शिव जी के चरणों में लौट गया। तत्पश्चात दानव श्रेष्ठ मय ने उठकर शिव जी की ओर देखा। उस समय प्रेम के कारण उसका गला भर आया और वह भक्ति पूर्ण चित्त से उनकी स्तुति करने लगा। तभी श्रेष्ठ मय द्वारा किए गए सत्वन को सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए और आनंद पूर्वक उनसे बोले। शिव जी ने कहा कि दानव श्रेष्ठ मय, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, अतः तू वर मांग ले। इस समय जो कुछ भी तेरे मन की अभिलाषा होगी उसे मैं अवश्य करूंगा। सनत कुमार जी कहते हैं कि मुझे शंभु के इस मंगलमय वचन को सुनकर दानव श्रेष्ठ मैंने अंजलि बांधकर विनम्र हो उन प्रभु के चरणों में नमस्कार करके कहा। मैं बोला, देवादि देव महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वर पाने का अधिकारी समझते हैं, तो आप हमें शाश्वती भक्ति प्रदान कीजिए। परमेश्वर, मैं सदा अपने भक्तों से मित्रता रखूं, दिनों पर सदा मेरा दया भाव बना रहे हो, अन्याय दुष्ट प्रियाणी की मैं अपेक्षा करता रहूं। महेश्वर, कभी भी मुझ में आसुर भाव का उदय न हो। नाथ, निरंतर आपके शुभ भजन में तल्लीन होकर निर्भय बना रहूं। संत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी शंकर तो सबके स्वामिता भक्त वत्सल है। मैया ने जब इस प्रकार उन परमेश्वर की प्रार्थना की, तब वे प्रसन्न होकर मैया से बोले। महेश्वर ने कहा कि दानव सतम, तू मेरा भक्त है, तुझ में कोई विकार नहीं है, अतः तू धन्य है। अब मैं तेरा जो कुछ भी अभिष्ट वर है वह सारा वर तुझे प्रदान करता हूँ। अब तू मेरी आज्ञा से अपने परिवार से हित लोक को चला जा। वह स्वर्ग से भी रमणीय है। तू वहाँ प्रसन्न चित्त से मेरा भजन करते हुए निर्भय होकर निवास कर। मेरी आज्ञा से कभी भी तुझ में आसुर का भाव प्रकट नहीं होगा। सनत कुमार कहते हैं कि मुनि मैंने महात्मा शंकर की इस आज्ञा को सिर झुकाकर स्वीकार किया। उन्हें तथा अन्य देव को भी प्रणाम करके मैं वित्तल लोक को चला गया। तदंतर महादेव देवताओं के उस महान कार्य को पूर्ण करके देवी पार्वती अपने पुत्र और संपूर्ण गणों सहित अंतर ध्यान हो गए। तब परिवार समेत भगवान शंकर अंतरहित हो गए। तब वह धनुष बाण रथ आदि सारा उपकरण भी अदृश्य हो गया। तत्पश्चात ब्रह्मा विष्णु अन्य देव मुनि गंधर्व किन्नर नाग सर्प अप्सरा और मनुष्यों को महान हर्ष प्राप्त हुआ। वे सभी शंकर जी के उत्तम यश का बखान करते हुए आनंद पूर्वक अपने अपने स्थान को चले गए। वहां पहुंचकर उन्हें परम सुख की प्राप्ति हुई। महर्षि, इस प्रकार मैंने शिशि मौली शंकर जी का विशाल श्री जो त्रिपुर विनाश को सूचित करने वाला था, परम उत्कृष्ट लीला से युक्त है, सारा का सारा तुम्हें सुना दिया। दम की तपस्या। विष्णु के द्वारा उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान, शंखचूर्ण का जन्म तप और उसे वर प्राप्ति। ब्रह्मा जी की आज्ञा से उसका पुष्कर में तुलसी के पास आना और उसके साथ वार्तालाप। ब्रह्मा जी का पूर्णिमा प्रकट होकर दोनों को आशीर्वाद देना और शंख चंड का गंधर्व विवाह की विधि से तुलसी का पानी ग्रहण करना। तदंतर जलंधर की उत्पत्ति से लेकर उसके वध तक का प्रसंग सुनाकर संत कुमार जी ने कहा कि मुनि, अब शंभु का दूसरा चरित्र प्रेम पूर्वक श्रवण करो। उसके सुनने मात्र से शिव भक्ति सुदृढ़ हो जाती है। व्यास जी शंखचूर्ण नाम के एक महावीर दानव था, जो देवों के लिए कंठक स्वरूप था। उसे शिव जी ने रण के मुहाने पर त्रिशूल से मार डाला था। शिव जी का यह दिव्य चरित्र परम पावन तथा पापनाशक है। तुम पर अधिक स्नेह होने के कारण मैं उसका वर्णन करता हूँ। तुम प्रेम पूर्वक से श्रवण करो। ब्रह्मा के पुत्र जो महर्षि मरीचि थे, उसके पुत्र कश्यप हुए। वे मननशील, धर्मनिष्ठ, सृष्टिकर्ता, विद्या संपन्न तथा प्रजापति थे। दक्ष ने प्रसन्न होकर अपनी 13 कन्याओं का विवाह उनके साथ कर दिया। उनके संतानों का इतना अधिक विस्तार हुआ कि उसका वर्णन करना कठिन है। उन कश्यप पत्नियों में एक का नाम धनु था। वह श्रेष्ठ सुंदरिता महारूपवती थी। उस आदमी का सौभाग्य बढ़ा हुआ था। उन्हें उस धनु के मौत से महाबली पुत्र उत्पन्न हुए। विस्तार वैसे उनके नाम नहीं गिनाए जा रहे। उनमें एक का नाम विपरिचित था, जो महान बल पराक्रम से संपन्न था। उनका पुत्र दम और जितेंद्रिय धार्मिक था, विष्णु भक्त था। जब उसके कोई पुत्र नहीं हुआ तब वीर को चिंता व्यक्त हो गई। उसने शुक्राचार्य को गुरु बनाकर उनसे श्री कृष्ण मंत्र
प्राप्त किया और पुष्कर में जाकर घोर तप करना आरंभ कर दिया। वहां सुदृढ़ आसन लगाकर कृष्ण मंत्र का जाप करते हुए उसके 1 लाख वर्ष बीत गए। तब उस तपस्वी के मस्तक से एक जाज्वल्य तेज निकलकर सर्वत्र व्याप्त हो गया। वह तेज इतना दुस्सह था कि उसके संपूर्ण देवता मुनि मनुष्य संतप्त हो उठे। तब वे उस इंद्र को अगवा बनाकर ब्राह्मण के शरणापन्न हुए। वहाँ उन्होंने संपूर्ण संपत्तियों के दाता विदाता को प्रणाम करके उनकी स्तुति की और फिर विशेष रूप से व्याकुल होकर अपना सारा वृत्तांत उनसे कह सुनाया। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा भी उन्हें साथ लेकर वहाँ सारा वृत्तांत विष्णु को सुनाने के लिए बैंकुट को चले। वहाँ पहुंचकर सब लोगों ने त्रिलोकी के अधीश्वर रक्षक परमात्मा विष्णु को विदित भाव से प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, देव देव, हमें पता नहीं कि यहाँ कौन सा कारण उत्पन्न हो गया है, हम किसके तेज से संतप्त हो उठे हैं, यह आप ही बतलाए। दीन बंदो, अपने दुखी सेवकों के रक्षक हो आप ही, अतः शरणदाता रमानाथ, हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं कि मुने ब्रह्मा आदि देवताओं के वचन को सुनकर शरणागत भक्त वत्सल भगवान विष्णु मुस्कुराए और प्रेम पूर्वक बोले। विष्णु ने कहा कि अमरो शांत रहो, घबराओ मत, भयभीत न हो, कोई उलट पुलट नहीं हुआ, क्योंकि अभी प्रलय का समय नहीं आया है। यह तेज तो दगम नामक दानव का है, जो मेरा भक्त है और पुत्र की कामना से तप कर रहा है, मैं उसे वरदान देकर शांत कर दूंगा। सनत कुमार कहते हैं कि मुझे भगवान विष्णु जो कहकर ब्रह्मा आदि देवताओं की व्यग्रता जाती रही, वे सभी धैर्य धारण करके अब अपने धाम को लौट गए। उधर भगवान अच्युत भी वर प्रदान करने के लिए पुष्कर को चल पड़े। जहाँ दम नामक दानव तप कर रहा था, वहां पहुंचकर श्री हरि ने मंत्र का जप करने वाले भक्त दम्भव को सांत्वना देते हुए भंदुर वाणी में कहा कि वर मांग। तब विष्णु का उपयुक्त वचन सुनकर उन्हें आगे उपस्थित देखकर दम बड़ी भक्ति के साथ उनके चरणों में लोटपोट हो गया और बारंबार स्तुति करते हुए बड़दम ने कहा कि देवादि देव कमलनयन, आपको नमस्कार है। रमानाथ, मुझ पर कृपा कीजिए। त्रिलोकनीश, मुझे एक ऐसा वीर पुत्र दीजिए जो आपका भगत महाबल पराक्रम से संपन्न हो। वह त्रिलोकी को जीत ले, परंतु देवता उसे पराजित न कर सकें। सनत कुमार जी कहते हैं कि मुने दानवराज दम के योग कहने पर श्री हरि ने उसे यह वर दे दिया और वह घोर तपस्या से निवृत्त करके स्वयं अंतर्दान हो गए। दानवेंद्र दम की तपस्या सिद्ध हो चुकी थी, जिससे उसका मनोरथ पूर्ण हो गया था। अतः वह भी श्री हरि के चले जाने पर उस दिशा को नमस्कार करके अपने घर लौट आया। थोड़े ही समय के उपरांत उसकी भाग्यवती पत्नी गर्भवती हो गई और वह अपने तेज से घर के भीतरी भाग को प्रकाशित करते हुए शोभा पाने लगी। मुने श्री कृष्ण के पार्षदों का अग्रणी जो सुदामा नामक गोप था, उसे राधा जी ने शाप दे दिया था, वही उसके गर्भ में प्रविष्ट हुआ था। तदंतर समय आने पर साध्वी दम पत्नी ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। उस पिता ने बहुत से मुनीश्वरों को बुलाकर उसका विधि पूर्वक जात कर्म आदि संस्कार संपन्न किया। द्विजोतम उस पुत्र के उत्पन्न होने पर बहुत बड़ा उत्सव मनाया। फिर शुभ दिन आने पर पिता ने उस बालक का शंखचूड़ ऐसा नामकरण किया कि उसने पिता के घर में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ने लगा। वह अत्यंत तेजस्वी था, अतः उसने बचपन में सारी विद्याएं सीख ली थी। वह नित्य बाल क्रीड़ा करके अपने माता पिता का हर्ष बढ़ाने लगा और अपने समस्त कुटुंबियों का तो विशेष रूप से प्रेम भाजन हो गया। तदंतर अब शंखचूड़ बड़ा हुआ, तब वह जगीश्य मुनि के उपदेश से पुष्कर में जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए भक्ति पूर्वक तपस्या करने लगा। उस समय वह एकाग्र मन हो अपनी इंद्रियों को काबू में करके गुरु प्रतिष्ठ ब्रह्म विद्या का जप करता था। जो पुष्कर में तपस्या करते हुए दानवराज शंखचूड़ को वर देने के लोग गुरु एवं ऐश्वर्यशाली ब्रह्मा शीघ्र ही वहां पधारे और उस दानवेंद्र से बोले, वर मांग। ब्रह्मा जी को देखकर उसने अत्यंत नम्रता से उसे अभिवादन किया और फिर उत्तम वाणी से उनकी स्तुति की। तत्पश्चात उसने ब्रह्मा जी से वर मांगते हुए कहा कि भगवान, मैं देवताओं के लिए अजय हो जाऊं। तब ब्रह्मा जी परम प्रसन्न होकर बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। फिर उन्होंने शंखचूड़ को यह दिव्य श्री कृष्ण कवच प्रदान किया, जो जगत के संपूर्ण मंगलों का भी मंगल और सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। तदंतर ब्रह्मा जी ने उसे आज्ञा दी कि तुम बंदरी वन को जाओ और वहीं धर्मध्वज की कन्या तुलसी सकाम भाव से तपस्या करी है, तुम उसके साथ विवाह कर लो। यो कहकर ब्रह्मा जी उसी एक क्षण उसके साथ सामने ही तुरंत अंतर्ध्यान हुए। तब सिद्ध शंखचूड़ ने भी, जिसके सारे मनोरथ तपोबल से पूर्ण हो चुके थे, मुख पर प्रसन्नता खेल रही थी। पुष्कर में ही उस जगत के मंगलों के भी मंगल स्वरूप को उसको गले में बांध लिया और ब्रह्मा के आज्ञा के अनुसार वह तत्काल ही बंदरी का शरण को चल पड़ा। वहां दानव शंखचूड़ से ऐसा उस स्थान पर जा पहुंचा जहां धर्म ध्वज की पुत्री तुलसी जप कर रही थी। सुंदरी तुलसी का रूप अत्यंत कमनीय और मनोहर था, वह उत्तम शील से संपन्न थी। उस सती को देखकर शंखचूड़ उसके समीप ही ठहर गया और मधुरवाणी में उससे बोला। शंखचूड़ ने कहा कि सुंदरी, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, तुम यहाँ चुपचाप बैठकर क्या कर रही हो?
यह सारा रहस्य मुझे बतलाओ। संत कुमार ने कहा कि मुने शंख कर जोड़ के ये सकाम वचन सुनकर तुलसी ने उससे कहा कि तुलसी बोली, मैं धर्म ध्वज की तपस्विनी कन्या हूँ, यहाँ तपोवन में तप कर रही हूँ। आप कौन है? सुखपूर्वक अपने अभीष्ट स्थान को चले जाइए, क्योंकि नारी जाति वर्म आदि को भी मोह में डाल देने वाली होती है। यह विषतुल्य निंदनीय दोष उत्पन्न करने वाली माया रूपिणी तथा विचारशीलों को भी श्रृंखला के समान जकड़ लेने वाली होती है। संत कुमार जी कहते हैं कि महर्षि तुलसी जब इस प्रकार रस भरी बातें कहकर चुप हो गए, तब उसे मुस्कुराती देखकर शंखचूड़ ने भी कहना आरंभ कर दिया। शंखचूड़ बोला, देवी तुमने जो बात कही वह सारी की सारी मिथ्या हो, ऐसी बात नहीं है। उसमें कुछ सत्य है और कुछ असत्य भी है, इसका विवरण मुझसे सुनो। सौभ ने कहा, जगत में जितनी पवित्रता नारियां हैं उनमें तुम अग्रणी हो। मेरा तो ऐसा विचार है कि जैसे मैं पाप बुद्धि कामी नहीं हूँ, उसी प्रकार तुम भी काम पराधीना नहीं हो। फिर भी इस समय मैं ब्रह्मा जी की आज्ञा से तुम्हारे समीप आया हूँ और गंधर्व विवाह की विधि से तुम्हें ग्रहण करूंगा। बदरे, क्या तुम मुझे नहीं जानती हो अथवा तुमने कभी मेरा नाम भी नहीं सुना है? अरे देवताओं में भंग डालने वाला शंखचूड़ मैं ही हूँ। मैं धनु का वंशज तथा दम्भ नामक दानों का पुत्र हूँ। पूर्व काल में श्री हरि का पार्षद था, मेरा नाम सुदामा गोप था। इस समय मैं राधिका जी के शाप से दानव राज शंखचूड़ होकर उत्पन्न हुआ हूँ। यह सारी बात मुझे ज्ञात है, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव से मुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना हुआ है। संत कुमार जी कहते हैं कि मुने तुलसी के समक्ष यूं कहकर शंखचूड़ चुप हो गया। जब दानव राज ने आदरपूर्वक तुलसी से ऐसा सत्य वचन कहा, तब वह परम प्रसन्न हुई और मुस्कुराकर कहने लगी। तुलसी बोली, भद्र पुरुष, आज आपने अपने सात्विक विचार से मुझे पराजित कर दिया है। जो पुरुष स्त्री द्वारा परास्त न हो सके वह संसार में धन्यवाद का पात्र है, क्योंकि जिसे स्त्री जीत लेती है वह पुरुष सदाचारी होते हुए भी सदा अपावन बना रहता है। देवता पितर समस्त मानव उनकी निंदा करते हैं। जनाना शौच तथा मरना शौच में ब्राह्मण 10 दिनों में और अक्षत्रिय 12 दिनों में, वैश्य 15 दिनों में शुद्ध हो जाता है तथा शूद्र की शुद्धि 1 मास में हो जाती है। ऐसा वेद का अनुशासन है। परंतु स्त्री से पराजित पुरुष की शुद्धि चिताधार के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से संभव ही नहीं है। इसी कारण उसके पितर उसके द्वारा दिए गए पिंड तर्पण आदि को इच्छा पूर्वक ग्रहण नहीं करते था। देवता भी उसके द्वारा अर्पित किए हुए पुष्प फल आदि को स्वीकार नहीं करते। जिसका मन स्त्री द्वारा आहत हो जाता है, उसके ज्ञान, उत्तम तप, जप, होम, पूजन, विद्या और दानों से क्या लाभ, अर्थात उसके ये सभी निष्फल हो जाते हैं। मैंने आपके विद्या, प्रभाव और ज्ञान की जानकारी के लिए आपकी परीक्षा ली है, क्योंकि कामनी को चाहिए कि वह अपने मनोनीत कांत की परीक्षा करके ही उसे पति रूप में वर्ण करे। संत कुमार जी कहते हैं कि व्यास जी जिस समय तुलसी यो वार्तालाप कर रही थी, उसी समय सृष्टिकर्ता ब्रह्मा वह आ पहुंचे और इस प्रकार कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि शंखचूड़, तुम इसके साथ है क्या? व्यर्थ में वाद विवाद कर रहे हो। तुम गंधर्व विवाह की विधि से उसका पानी ग्रहण करो, क्योंकि निश्चय ही तुम पुरुष रतन हो और वह सती साध्वी नारियों में रतन स्वरूपा है। ऐसी दशा में निपुणा का निपुण के साथ समागम गुणकारी ही होगा। फिर तुलसी की ओर लक्ष्य करके बोले, सती साध्वी तुलसी, तू ऐसे गुणमान कांत की क्या परीक्षा ले रही है? यह तो देवताओं, असुर और दानवों का मान मर्दन करने वाला है। सुंदरी, तू इसके साथ संपूर्ण लोकों में सर्वदा उत्तम उत्तम स्थानों पर चिरकाल तक यथेष्ट विहार कर शरीरांत होने पर वह पूर्ण गोलोक में श्री कृष्ण को ही प्राप्त होगा और इसकी मृत्यु हो जाने पर तू भी बैंकुट में चतुर्भुज भगवान को प्राप्त करेगी। संत कुमार जी कहते हैं, मुने इस प्रकार आशीर्वाद देकर ब्रह्मा अपने धाम को चले गए। तब दानव शंखचूड़ ने गंधर्व विवाह की विधि से तुलसी का पानी ग्रहण किया। जो तुलसी के साथ विवाह करके वह अपने पिता के स्थान को चला गया और मनोरम भवन में उस रमणी के साथ विहार करने लगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आपको भी आज मैं एक कृष्ण मंत्र देने जा रहा हूँ गुरु जी का। जो संगत जी यह पाठ को एंड तक सुनेगी तो प्लीज कहना कि हाँ संगत जी, हमने मंत्र का सुन लिया। और मंत्र का नाम है परम के सिमरे रित सिद्ध नवनीत। संगत जी, सुबह शाम आप इसको 108 बार करिए, फिर देखना संगत जी आप गुरु जी से कितनी ब्लेसिंग पाते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।